इतिहास में मुड़कर जब कोई वर्ल्ड कप 2023 को याद करेगा तो उसे जो बात याद आएंगे उसमें से एक बात याद आएगी कि उस वर्ल्ड कप में दिल पाकिस्तान नहीं बजा था। इस वर्ल्ड कप में इमामुल हक को प्रोटीन नहीं मिला था, उन्हें कार्ब्स खाकर बैटिंग करना पड़ा था। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टाइट सिक्योरिटी की वजह से कुछ परेशानी उठाना पड़ा था। इंडिया को स्पेशल बॉल दी जा रही थी जिससे उसकी इन स्विंग आउट स्विंग ज्यादा तेज हो रही थी। लेकिन इन सबसे बड़ा कांड जो हुआ है वो हुआ है एंजेलो मैथ्यूज को लेकर। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां पर फॉग के बीच कई लोग मास्क लगाकर नजर आए, लेकिन जो कुछ हुआ उसने लंका लगा दी इन द सेंस कि श्रीलंका की तरफ से एंजेलो मैथ्यूज जब बल्लेबाजी करने आए तो उनका हेलमेट टूटा हुआ था। उसने क्रीज में आते वक्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब क्रीज पहुंचे और हेलमेट दोबारा मंगवाया तो इसके बीच साकिब अल हसन ने अंपायर से अपील कर दी आउट की। यह आउट एक ऐसा आउट था जो वर्ल्ड कप ही नहीं पूरे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ था, क्योंकि एक बल्लेबाज जब 3 मिनट तक अगर क्रीज में आने के बाद गेंद का सामना नहीं करता है तो वो आईसीसी रूल के तहत आउट दिया जा सकता है। लेकिन यह डिपेंड करता है सामने वाले टीम के कैप्टन के ऊपर कि वो इस अपील को लेता है या इसे खारिज करता है। लेकिन कप्तान साकिब अल हसन को किसी प्लेयर ने आके कहा कि आप इसके बारे में अपील करें और साकिब अल हसन ने अपील कर दिया। जब अंपायर ने इस बात को तहकीक किया तो उनको आउट दे दिया गया। जब आउट दिया गया तो एंजेलो मैथ्यूज ने साकिब अल हसन से रिक्वेस्ट भी की कि भाई मेरी गलती ये थी कि हेलमेट मेरा जो है टूटा हुआ था, मैंने हेलमेट मंगवाया, बाकी कोई बात नहीं। साकिब अल हसन इस बात को मानने से इनकार कर गए और साकिब अल हसन ने कहा कि जो रूल है उसी के हिसाब से चलेगा। और यह बातों पे लोगों ने बहुत अलग अलग बयान देने चालू कर दिए। कुछ लोगों का मानना है रूल है तो रूल है, कुछ लोगों का मानना है जब एंजेलो मैथ्यूज 2014 में इसी तरह से मैनकांड के तहत जोस बटलर को आउट किया था तब भी उसने इस बात के लिए कोई भी खंडन नहीं किया और उसने आउट लिया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह गेम ऑफ स्पिरिट के तहत अगर चाहते तो साकिब अल हसन इसको छोड़ भी सकते थे। लेकिन सब अपने अपने नए तरीके से बयान कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है इस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। जब एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए तो एंजेलो मैथ्यूज हेलमेट टूटने के कारण दोबारा हेलमेट मंगवाए तो पिच में थोड़ी बहुत देरी हो गई, जिसके कारण बांग्लादेशी खिलाड़ी थोड़े से चिढ़े हुए थे। साकिब अल हसन को जब खिलाड़ी ने बताया कि आप आउट के अपील करें तो उसने आउट की अपील कर दी। बाकी इसके बाद सारा कांड चालू हुआ और एंजेलो मैथ्यूज जब बॉलिंग करने आए और साकिब अल हसन का विकेट लिया तो एंजेलो मैथ्यूज ने भी अपने तरफ इशारा करके टाइम आउट दिखाया, जिसमें साकिब अल हसन ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इन सबसे बड़ा कांड आज क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ जो देखकर ऐसा नहीं लगता कि क्रिकेट अब जेंटलमैन गेम रह गया, क्योंकि पहली बार किसी टीम ने एक दूसरे खिलाड़ी के साथ हाथ नहीं मिलाया। जब श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम जीत गई, श्रीलंका को बांग्लादेश ने हराया, तब बांग्लादेशी खिलाड़ी श्रीलंकन प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया और श्रीलंकन प्लेयर बांग्लादेशी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। यह देख पूरा स्टेडियम सन्नाटे में था और पूरा क्रिकेट जगत आज शर्मसार हुआ था, क्योंकि यह इतिहास में शायद पहली बार था जब दो टीमें आपस में खेल रही थी और दोनों टीमें इतने गुस्से में थी कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बने थे। वहीं श्रीलंका के कुछ प्लेयरों का मानना है कि आज बांग्लादेश ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। दोनों टीमों के बीच बहुत पुरानी शायद दुश्मनी है, क्योंकि यह दोनों टीमें जब भी एक दूसरे से मैच खेलती है तो इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसी तरह श्रीलंका और बांग्लादेश आपस में भिड़ती है। पता नहीं इनका आपस में क्या ऐसा दुश्मनी है, लेकिन आज इस बात को साबित कर दिया दोनों टीमों ने कि यह मैच नहीं, यह एक दूसरे के खिलाफ जंग था, जो पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी बड़ा था। और यह इस बात का सबूत था कि दोनों टीमों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, जो बहुत ही शर्मनाक बात थी। और इसके चर्चे आज हर गलियों में हर जगह सुनी जा रही है और पूरी दुनिया इस पर दोनों टीमों को तनकीद का निशाना बना रही है।